नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 22 जुलाई 2020 है। 22 जुलाई 2020 की बड़ी खबरें क्या है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर पौने 12 लाख से अधिक हो गई। इनमें से 7,52,205 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 4,10,000 का भी इलाज चल रहा है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 28,763 हो गई। इधर बिहार में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 28,564 हो गई। अब तक 18,741 मरीज बिहार में स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और बिहार सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति नाजुक है और स्थिति राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अस्पताल वार्ड में लावारिस का शव पड़े होना बिहार सरकार के सुशासन का पर्दाफाश करता है। पिछले 48 घंटे से हो रही वर्षा से बिहार के अधिकांश नदियों में उफान आ गया है। आधा दर्जन नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही हैं। कोसी और गंडक का डिस्चार्ज काफ़ी तेज है। गंगा स्थिर है। अभी गंगा लाल निशान से 20 सेंटीमीटर नीचे बताई गई है। इस बीच एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात कर दी गई हैं। महानंदा, किशनगंज और पूर्णिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे सुपौल में नो मैन्स लैंड के पास नेपाली नागरिकों ने सुरक्षा बांध तोड़ दिया। इससे कुनौली बाजार जलमग्न हो गया। बिहार के पूर्णिया जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। बायसी अंचल के ग्वाल गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। वहां गैस कनेक्शन लीक कर गया और जैसे ही लाइटर जलाया घर में आग लग गई। वज्रपात की घटना में बिहार में 10 लोगों की मौत हो गई। इन लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और 4-4 लाख देने की घोषणा की है। पटना जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डाक विभाग ने 50 से अधिक उप डाक घरों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया है। इस बीच एक दुखद खबर है कि भाजपा के एमएलसी सुनील सिंह की मौत कोरोना से हो गई। उनका इलाज पटना एम्स में चल रही थी। वे डायबिटीज समेत अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदना जताई है। राज्य के जन वितरण के विक्रेता आज से बेमियादी हड़ताल पर रहेंगे। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। कहा गया कि सरकार जब तक पॉश मशीन से अनाज वितरण की बाध्यता खत्म नहीं करती तब तक अनाज वितरण नहीं किया जाएगा। बैठक में कहा गया कि अंगूठा लगाने में उपभोक्ता आनाकानी करते हैं। कोरोना को लेकर डीलर और उपभोक्ता सशंकित हैं। सीवान के रुकुंदीपुर गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान मौलनापुर गांव के धीरज कुमार शाह के रूप में हुई है। पता लगाया जा रहा है कि हत्या के पीछे का असली कारण क्या है। मुजफ्फरपुर के अहियारपुर में कृष्णा ट्रेडर्स की दुकान का ताला तोड़कर हजारों की चोरी कर ली गई। भीषण एवं लगातार हो रही वर्षा का फायदा चोरों ने उठाया। ऐसा ही फायदा पूर्णिया जिले के टीकापट्टी थाना क्षेत्र के टीकापट्टी से गरीब घाट की ओर जाने वाली रोड स्थित एक सर्विस सेंटर में चोरी कर उठाया गया। महिला के साथ पिस्तौल के बल पर अश्लील हरकत करने के मामले में ग्रामीणों ने 3 को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला अररिया जिले के कुस्कापुर की है। भागलपुर में कारा कैदियों को अब गर्म पानी और काढ़ा दिया जाएगा। जेल में कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर सभी जेल अधीक्षकों को यह सरकारी निर्देश दिया गया है। कैदियों की इम्यूनिटी बढ़ाई जाएगी। मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से एक कोरोना मरीज भाग गया। भारी मशक्कत के बाद उसे खेत से पकड़ा गया। बिहार में चुनाव को लेकर अब तक एनडीए पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, लेकिन अब महागठबंधन में सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। इसी क्रम को देखते हुए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी से कहा कि आप राजनीति में लेफ्ट राइट न करें, हमारे साथ बने रहें। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते पहली बार अंतर सत्र के दौरान शपथ ग्रहण सदन के कक्ष में होगा। जदयू के हरिवंश सिंह और रामनाथ ठाकुर, बीजेपी के विवेक ठाकुर और आरजेडी के प्रेमचंद्र गुप्ता और एडी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार सहित कुल 62 राज्यसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। बिहार में कोरोना के इलाज को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग जांच करा रहे हैं उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही है। जदयू के राष्ट्रीय
सचिव आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यों से न केवल जदयू का नाम बढ़ाया है बल्कि पूरे राज्य का मान बढ़ाया है। अब चलते हैं मौसम की ओर। मौसम विभाग ने कम से कम 48 घंटों का अलर्ट जारी किया है। इस बीच भारी बारिश और ठनका के आसार हैं। किसानों को वर्षा के दौरान खेतों में न जाने की सलाह दी गई है। छुपने के लिए पक्का घरों में शरण लेने की हिदायत दी गई है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।